So, hello everyone, welcome to this channel. It's Vaishnavi here, a 12th grade HAE aspirant, and आज का vlog है for my juniors to motivate and guide them. तो आज मैं अपनी रूटीन बताते हुए आपको कुछ बातें बताऊंगी जो आपको 11th को अच्छे से मैनेज करने में और पढ़ाई इफ़िशिएंटली करने में मदद करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंस ऑफ लेक्चर्स। सो लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके नोट्स बनाना होता है। और भले आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, एक भी लेक्चर स्किप करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस जो है कनेक्टेड होता है। और अगर आप एक भी लेक्चर मिस करोगे तो आपकी लिंक टूट जाएगी, जिसकी वजह से आपको आगे फर्दर टॉपिक्स समझने में दिक्कत होगी। और आपको रिवाइज़ करते हुए अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लेने हैं। और 11th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप सिर्फ 11th पढ़ रहे हो, बट आगे जब आप 12th भी पढ़ोगे तो आपको 11th का भी रिवाइज़ करते हुए चलना पड़ेगा। और आपके पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप लॉन्ग नोट्स आप रिवाइज़ करो। बट अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होगे तो आपके पास एक एज होगा कि आप जल्दी जल्दी उसको रिवाइज़ कर पाओगे और अपना टाइम बचा पाओगे। और शॉर्ट नोट्स टेस्ट के टाइम भी बहुत काम आते हैं। और आपको शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाने हैं जिसमें आपके चैप्टर की हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल मौजूद होनी चाहिए, ताकि जब आप चैप्टर रिवाइज़ करो तो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। नोट्स बनाते हुए आपको एटलीस्ट 3 कलर पेन्स यूज़ करने हैं, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। ब्लू पेन से आप सारी थ्योरी लिखोगे, ब्लैक पेन से आप टाइटल्स एंड क्वेश्चंस लिखोगे, एंड रेड पेन से आप सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ताकि आप जब रिवाइज़ करो तो आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। एंड वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके शॉर्ट नोट्स में भी होने चाहिए। देन आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी अगली क्लास लेने से पहले अपनी पिछली क्लास में दिया हुआ सारा होमवर्क कंप्लीट करके ही जाएंगे, क्योंकि अगर आपको डाउट्स भी क्लियर करने हो तो वो अगली क्लास में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपका बैकलॉग भी क्रिएट नहीं होगा। अगर आप अपनी 11th के स्टार्टिंग में हो अभी, तो आपको मेंशन करना है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका बैकलॉग क्रिएट ना हो, क्योंकि बाद में दिक्कत देता है। बट अगर गलती से आपका बैकलॉग क्रिएट हो भी जाए तो जल्दी से जल्दी उसे ऑफ डेज़ या हॉलीडेज़ के दिन निपटाने की पूरी कोशिश करना। एंड ट्राई योर बेस्ट कि आप 12th में एंटर करने से पहले अपना सारा बैकलॉग जो भी 11th का था वो सारा निपटा कर ही 12th में एंटर कर रहे हो। अब मेरा भी बैकलॉग था थोड़े से 1-2 चैप्टर्स का, बट मैंने 12th के साथ कंप्लीट कर लिया। एज़ इनिशियली वर्कलोड बहुत कम था, तो मेरे पास बहुत टाइम था कि मैं अपनी 11th भी अच्छे से कर लूँ। बट बहुत सारे बच्चे अभी जो कर रहे होंगे उनके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए बहुत सारे बच्चे उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे कि लाइक 11th का भी कर लो और 12th का भी करते चलो। एंड बैकलॉग नहीं बनने देना है, स्पेशली थ्योरी में नहीं, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में वगैरह में बैकलॉग होगा तो आप वो कवर कर सकते हो। बट अगर थ्योरी का बैकलॉग होगा तो वो आगे भी आपके कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूजिंग बनाएगा, इसलिए थ्योरी कंप्लीट रखनी है। एंड आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, टेस्ट रेगुलरली देना, टेस्ट कभी मिस नहीं करना। और यही मेरी मिस्टेक थी जो मैंने 11th में की थी, क्योंकि मैं टेस्ट रेगुलरली लाइक दे तो रही थी बट टेस्ट एनालिसिस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मेरे डाउट्स और जो जहाँ पे भी मैं गलती करती थी टेस्ट में वो मेरे क्लियर नहीं हो रहे थे, जिसके कारण अगली टेस्ट जब मैं दे रही थी तो उसमें भी मैं सेम गलती दोहरा रही थी। सो बेटर होगा अगर आप एक टेस्ट नोटबुक बना लो जिसमें आप वो क्वेश्चंस लिखोगे जिसमें आपने गलती की और जो भी हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आए थे। एंड जो भी आप गलती कर रहे हो वो आप उस क्वेश्चन नोटबुक में या फिर वो जो टेस्ट नोटबुक होगी उसमें आप नोट करोगे और अगली टेस्ट से पहले उसको एक बार पढ़ के जाओगे। देन बात आती है कंसिस्टेंसी की। सो आपको डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, और इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम 5 to 6 आवर डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और दूसरे दिन आपने आराम कर लिया। एंड सेल्फ स्टडी आवर्स में आप अपने रिवीजन कर सकते हो, नोट्स की शॉर्ट नोट्स बना सकते हो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। देन 11th में मैंने तो यही मिस्टेक्स की थी कि मैं टाइम टू टाइम रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी हर चैप्टर। इनिशियली तो बहुत अच्छे से चल रहा था, बट जब चैप्टर्स बढ़ने लगे, जब सिलेबस बढ़ने लगा तो हर चैप्टर पे ध्यान नहीं जा रहा था, जिसके कारण 1-2 चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स जो लाइक मेनली एडवांस के लिए होते हैं या फिर मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो कुछ टॉपिक्स मेरे वीक हो गए। इसलिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार उसे रिवाइज़ करना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आपके दिमाग में सॉलिडिफाई हो जाए। एंड आपके 11th के बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जो आपको 11th में काम आएंगे। एंड अगर आप 11th में हो तो आप अपने कैलकुलेशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करो, ताकि जब आप 12th में आओ तो आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग रहे एंड आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने में आसानी हो। देन मॉड्यूल की बात करें तो एलन एंड PW दोनों की मॉड्यूल्स बहुत अच्छी है, बस आप प्रैक्टिस अच्छे से करो और जो भी डाउट्स आपको आते हैं वो वही क्लियर कर लेना।
एंड आप कौन से भी मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या कौन सी भी बुक रेफ़र कर सकते हो, बट आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी है ताकि आपको जो कंसेप्ट एप्लीकेशन है उसमें दिक्कत ना आए। वैसे ऑनलाइन भी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी से हो रही थी, बस प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं टेस्ट एनालिसिस खुद से नहीं कर पा रही थी और मेरे कुछ डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। एंड जब मैं ऑनलाइन में थी तो मुझे कंपटीशन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लग पा रहा था। मैं अपने कंफर्ट ज़ोन में रहकर अपने हिसाब से पढ़ाई कर रही थी, जिसके कारण मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पाता था कि मैं पढ़ाई करने बैठूं। बट अब जब मैं ऑफ़लाइन आई हूँ और मैं यहाँ पे बच्चों को देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी से प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, एंड टीचर्स भी बहुत अच्छी से गाइडेंस दे रहे हैं। तो आई फील कि अच्छा हो मैं ऑफ़लाइन आई, बट ऑफ़लाइन आने के बहुत सारे डीमेरिट्स भी है। एज़ यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, आप यहाँ नए दोस्त बनाते हो, तो आपको अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और अगर आपको इफ़िशिएंसी लानी है अपनी पढ़ाई में तो आपको डिस्ट्रैक्शंस कम से कम रखने पड़ेंगे। एंड मेरिट तो बस यही है कि आप अच्छी रूटीन में लग जाओगे ऑफलाइन आने के बाद, एंड यू विल फील वेरी प्रोडक्टिव। वैसे मैं तो 9th स्टैंडर्ड से ऑनलाइन कर रही थी PW पर, एंड मैं 9, 10th, 11 तीनों ऑनलाइन मोड पर पढ़ी है। सो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत तो हुई एज़ मैं शिफ्ट हो गई 12th में ऑफलाइन, बट या अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो चुकी हूँ ऑफलाइन मोड के लिए भी। एंड अगर आप भी ऑनलाइन से ऑफलाइन या ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हो, सो डोंट वरी, आप भी कंफर्टेबल जल्दी हो जाओगे। एंड जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चूज़ योर टीचर्स वाइजली, आपको जिनसे समझ आए उनसे पढ़ो, एज यू हैव मैनी ऑप्शंस। एंड बस अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, डेली क्लास अटेंड करो, एंड अपने टीचर्स की गाइडेंस में पढ़ाई करते रहो। एंड 11th इज़ नॉट टफ until you make it tough. So keep studying. Bye.